क्या करोगी FIR लिखवा करके, छोड़ तो जाने दो। वो जो है कि तुम्हारा दामाद एक दिन अपना हो जाएगा, समधी भी अपना रहेगा, लड़की तो मरी गई, क्यों फंसा रही हो? पंचनामा कागज बनवा लो, बनवा करके लड़की भेज दो ससुराल। उसके आदमी से नहीं बातचीत होती, उसके आदमी बहुत घमंडी थे, वो किसी से मतलब नहीं रखते थे। घमंडी था? हाँ घमंडी है। अच्छा, दहेज वहेज को लेकर के नहीं? हाँ, दहेज के बारे में अपने जैसे दहेज ना लेके आई। दहेज को लेकर के ये भैया अब दान दहेज खातिर कुल मारी ना, अब कवन मांगी करी। हाँ, मानती है जैसी वो मरना वो मत देख रहे हैं। ये संस्कार के खिलाफ, संस्कार के ऊपर, संस्कार के खिलाफ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं RP न्यूज़ 24। इस टाइम हम हैं रानी के सराय, विष्णुपुर ग्राम है, रानीपुर सराय थाने के अंतर्गत आता है। वहीं की एक नवयुवती महिला जिसकी शादी हुए 3 साल हुआ था और उसके मायके वालों को बताया गया सुबह सुबह, तो वहाँ पर जाकर देखने के बाद पता चला कि वह लड़की मृत पाई जाती है। दोस्तों, उसी परिवार के लोग आज थाने पर आए हुए हैं और थाने पर रिपोर्ट लिखाई है कि नहीं लिखाई, इसकी जानकारी भी इन्हीं लोगों से ली जाएगी और पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई है। तो आइए, सबसे पहले हमारे बीच में देखिए परिवार के माता जी हैं, वो जो लड़की अंजलि जो है, जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है, उन्हीं की माता जी हैं। अभी शादी 3 साल हुआ है। सोचिए इस महंगाई के दौर में एक बेटी की शादी करना कितना कठिन संघर्ष है। और यही जाकर के पहली बार देखी अपने बेटी को बिस्तर पर लेटा हुआ। सोचिए जिस माँ ने अपने बच्ची को अपने आंचल के छांव में दूध पिलाया होगा और उसे इस स्थिति में देखी होगी तो कैसा इनके ऊपर बीत रही होगी। तो चाची, आप वहाँ पर गई तो कैसा आपको मतलब क्या देखने को मिला? दरवाजा सब बंद करके साहब बहरे रहना है। जब हम गए नहीं तो पूछत ला हमार लड़की कहाँ, तो कहाँ जा घर में सुतल है। जब गए नहीं तो देखनी गोड़ा एकदम फेंकायल चारों ओर का, अब फांसी का फंदा लटकल है जी। कथन देखा ये तो लड़की कुर्सी लगा के फांसी का फंदा लटका के देखा ये मर गई है फंसरी लगा के। मतलब इसके पहले आपकी बच्ची से बातचीत हुई थी नहीं कि नहीं? कभी नहीं हुई थी? 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले? उसके बीच में किसी भी आपके नात रिश्तेदार से किसी से भी नहीं बात हुई? नहीं, किसी से नहीं बात हुई। और गार्जियन से भी नहीं? नहीं। मतलब इसके पहले तबीयत खराब थी क्या उसकी? हाँ, 2-4 दिन पहले तबीयत खराब रहल तो हम बोला नहीं, फोन कैले रहे 3 दिन 4 दिन पहले। तो कहनी बहनी आओ, हमें दर्द दवाई कर देता, तो कहते मम्मी ना आया बती है। तबीयत में मतलब क्या हुआ था? कौन सी तबीयत? खून शरीर में बहुत कम हो गला, जैसे गोड़ फूलला पचा की जा पूरा पीला हो गला। तो कहने की रंजीता से बात करा दे, हम तो की विदाई करा लिया। कहते ना कुल विदा करिए का करी, तो हम करी तो कह दे वहीं दर्द दवाई कर ना विदा करिए, तो बस वह बात भइल। और ना देखिए, इनके माताजी का कहना है कि 3 दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी और खून की कमी थी। और रंजीत जिसका नाम आप बता रहे हो, क्या है आपका दामाद है? रंजीत जो इनके दामाद थे, उनसे बोले थे कि विदाई करा दिए जाए, लेकिन उन्होंने विदाई भी नहीं कराया, ना ही उस बच्ची का इलाज भी करवाएं और फांसी का कारण बन गया। अब पता नहीं वो मरी कि फांसी लगाई, अब ये तो संदिग्ध मामला पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप थाने पर आए तो थाने पर कैसा है आपके साथ व्यवहार लोग किए? ये बोल रहे हैं कि क्या करोगी FIR लिखवा करके, छोड़ तो जाने दो। वो जो है कि तुम्हारा दामाद एक दिन अपना हो जाएगा, समधी भी अपना रहेगा, लड़की तो मरी गई, क्यों फंसा रही हो? पंचनामा कागज बनवा लो, बनवा करके लड़की भेज दो ससुराल, ले जाकर फूक ताप दें, खत्म करो कहानी। तो आप लोग क्या बोले हैं? हम बोले हैं कि हम इस तरह नहीं देंगे अपना लड़की की मट्टी, हम खुद लेकर जाएंगे। अच्छा, देखिए ये सामने थाना दिख रहा है रानी की सराय। थोड़ा कैमरामैन फोकस करिए, इधर दिखाइए। देखिए थाना रानी की सराय है और यहाँ के जो हैं जिनके पास ये लोग गए थे, थाना अध्यक्ष रहे होंगे या जो FIR लिखने वाले रहे होंगे, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि सामने वाले की मदद करने की जगह उन्हें डांट फटकार करके बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आप लोग किस लिए बैठे हैं ये सोचने की विषय है। इन मजदूर किसान से ले करके इन्हीं के पैसे से आप लोगों का वेतन बनता है और आप ही लोग इन्हें न्याय देने के बजाय इन्हें यह कह रहे हैं कि जाओ बाहर निकल जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पर, इस सरकार की व्यवस्था पर ऐसी शर्म आनी चाहिए कि आम इसी थाने के सामने ये महिला बोल रही है कि इनको फटकारा गया, खुद इसकी बच्ची भी मरी है और इसी को फटकारा भी जा रहा है। कारण नहीं पूछा जा रहा है क्या हालात बना, किस तरीके से ऐसा हालात बना कि उसे मजबूरन फांसी, अगर मान लीजिए वो अपने से ही फांसी लगाई है तो आखिर क्या कारण बना उस परिवार में कि उसे फांसी लगाना पड़ गया।
तो इनके पिताजी कहाँ हैं? वो आपके पास कितने बच्चे हैं पहले ये बताइए? 6 लड़की और रानी है। 6 लड़कियां हैं। सबकी शादियां हो गई हैं? नहीं अब एक ठे है। अभी एक बच्ची हुई है। देखिए 6 बच्चियां हैं इनके पास, जिसमें से सबकी शादी कर चुके हैं, एक बच्ची बची हुई है। ये आपके गांव के सभी लोग? आप लोगों को कैसे खबर मिली? हम लोग को खबर मिली, मेरी बहन ने मेरे घर पे फ़ोन की। अच्छा, मेरे बच्चा गया उसे लेकर, तब वहाँ पे उसके ससुराल पे गए हैं। मतलब आप जो बच्ची फांसी पर जो लड़की मिली उसकी आप मौसी हैं। मौसी हैं। अच्छा, मतलब उससे बातचीत होती थी कि नहीं? नहीं, हमें 1 हफ्ता पहले ही बात हुई थी। उसके आदमी से बातचीत होती? नहीं, उसके आदमी से नहीं बातचीत होती। उसके आदमी बहुत घमंडी थे, वो किसी से मतलब नहीं रखते थे। घमंडी था? हाँ, घमंडी है। अच्छा, दहेज वहेज को लेकर के नहीं? हाँ, दहेज के लिए वो लोग दहेज के लिए तो मारे हैं। दहेज के लिए? हाँ, दहेज के लिए मारे हैं। क्या बिटिया बोल रहे थे? हाँ, बोलती थी कि मम्मी बोल रहे हैं वो लोग की तुम्हारी मम्मी हथिया नहीं देगी। हथिया क्या अकेली है कि मैं हथिया दे दूं? हथिया क्या होता है जी? वो 2 चक्का मांग रहे थे। 2 चक्का? हाँ। देखिए हमारे समाज में ऐसे दहेज के भेड़िया आज भी पड़े हुए हैं। खुद उसका एक बच्चा, उसी के खून का एक बच्चा उसके पास है, और आज भी दहेज को लेकर के ऐसे कारनामे कर रहे हैं। न सरकार की तरफ से कोई अंकुश लगाया जा रहा है, ना कानून की तरफ से। और समाज में ऐसी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं आए दिन, हर रोज। कभी बेटी को जलाया जाता है दहेज को लेकर के, तो कभी फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता है किसी न किसी कारण से। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो बहुत आप ही के गांव की रहने वाली थी वो? हमार भतीजी। और भतीजी रहनी? हाँ। तो क्या मैटर वहाँ बन गया? कैसे ऐसे हो गया? हम तना गलानी, हमके फोन आयल तो हम तो पता आप यहाँ लोग आते होते थे, मतलब हाँ। आपकी भतीजी जब आती होती थी हाँ। तो कुछ बातचीत करती थी कि आप उसके ससुराल के लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं? यह कहते रहने के लोग हमारे घर वाले लोग डांटे फटकारे, काम धंधा बहुत ज्यादा कराते हैं। काम धंधा मान लीजिए हाँ, परिवार में गई है तो काम धंधा थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन और कुछ ऐसी बातें करती थी जो एक पैसा कौड़ी खाते के दहेज के बारे में के अपने नजर से दहेज ना लेके आए। दहेज को लेकर के भैया आप? वो हमारी मामी है। हाँ। जो लड़की मरी है वो हमारी मामी है। मतलब वो आपकी बहन थी जो लड़की? जी हाँ, वो मरी है, ठीक है ना। मामी की लड़की से है, ठीक है ना। वो क्या है, सुबह हमको पता लगा ऐसे बात है, ठीक है ना। वो 6 बिटिया उनके हैं हमारे मामी के पास, ठीक है ना। वो जो हमारा मामा है रास्ता गाड़ी चलाते हैं, कैसे कैसे संघर्ष करके शादी ब्याह कर, मतलब 4 लोग के निपटाए, 5 लोग के निपटाए, कैसे कैसे, ठीक है ना। ये जो इसका जो शिकायत मिला हमको, आज सुबह मिला हमको, ऐसी ऐसी घटना मिली, ठीक है ना। ऐसे ऐसे फांसी लगा के मर गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्या बीच में कैसे कैसे मैटर हुआ, आप लोग इस विषय में सामने बताएं। देखिए मजदूर का बेटी वो है और उसके पास 6 बेटियां हैं। इस महंगाई के दौर में सभी लोग जान रहे हैं किस तरीके से बेटियों को शादी करना मुश्किल पड़ गया है। इस महंगाई में कितना बड़ा संघर्ष है एक बेटी की शादी करना, और 6 बेटियां हैं। सोचो आज उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जब उसकी बेटी 3 साल ही अपने ससुराल में रही और इस हालात में उसे मिली। दोस्तों ये गांव के लोग हैं, इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। चाची, वो व्यवहार से कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी रहल है। बहुत अच्छी थी? बहुत अच्छी रहल। कामे धंधा में भैया के केहू काटी न सकत रहल है। हाँ। तो आप मतलब क्या अपील करेंगी, सरकार से क्या मांग करेंगी, प्रशासन अधिकारी से? का मांग करी भैया? अब दान दहेज खातिर कुल मारी न, अब कवन मांगी करी है? हाँ, मांगती है जैसी वो के मरना वो सब वो मरा, वो मर जा कुल, वो सब मरा तब न सही है। कहो जैसी वो के मरना वैसे वो मरा। कैसे बियाहला गावनाला, कैसे भीख मांग मांग कैले, आज ओकर करे जस पूछा। आज मारे न कुल हुआ लड़के विदा कह देले होता, कुल चौपाई देले होता कुल अपन। हाँ, चाहे बीमार रहल चाहे कुछ भी रहल तो तोहने चौपाई देले होता। एक लड़का भयल कैसे भयल, इतना दिन ले रखले रहला कुलीन, तो लड़का पैदा हो गल तबे तोहने के मारे के रहल। आ तोहने के दहेजवा लेवे के तो पहले में काहे न कहला कुलीन, ले होता तो कैले होता, नहीं तो ना कैले होता। बोलिए चाची जी। हम बोलम ना क्या हुआ था, मतलब आपके साथ रहते थे परिवार में ठीक ठाक से? हाँ, बढ़िया से रहते रहनी है, कौनो बात ना रहली है। हाँ, वो कौनो दिक्कत उनके ना रहते रही है। जब से वो ससुराल गई नहीं, उनके साल भर से खाली उनका दहेज, उनका ससुर खाली दहेज 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 कैले रहना। दहेज दहेज? हाँ। चाची क्या आप गुहार करेंगी प्रशासन से? बहुत अच्छी लड़की रहली है, कोनो कमी ना रहली है।
लेकिन अब उ दहेज के विषय में अब सब घटना कर देना तो न ऐसा न कि मार के और झूठ में मल्ला लटका देना फांसी में। देखिए यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि झूठे ही मार करके दहेज को लेकर के लोग उसे मारे पीटे होंगे और फांसी के फंदे पर लटका करके ऐसा बयान बना रहे हैं। तो देखिए परिवार के लोग कुछ पुरुष पर्सन हैं, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ के पिताजी गए? आप थे नहीं, मैं प्रबंधक जनहित विकास एवं जन कल्याण सेवा समिति जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जी। मैं मौके पर से आ रहा हूँ, वहाँ के मौके से जहाँ घटना घटी जहाँ घटना घटी। जी सारी बातों के बाद हमारे जो संस्था के लोगों ने बताया, जी उन्होंने कहा है कि एक रिक्शा चालक की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हत्या की गई है। जी ये हमको मिला है। आपको ये रिपोर्ट मिली है? ये तो ये समाज के लिए कैसा है? घिनौना है। घिनौना है। और जो आए दिन ये दहेज को लेकर के हमारी गरीब परिवार की बेटियां जलाई जा रही हैं कहीं और फांसी के फंदे तक पहुंच जा रहे हैं, ऐसा कारण बन जा रहा है कि उनको फांसी तक जाना ही पड़ जा रहा है मजबूर होकर के। तो इससे आप समाज को क्या संदेश देंगे? हम समाज को कहेंगे कि उस पर पाबंदी लगाओ, जी उस पर रोक लगाओ और उसको बढ़ावा ना दें, और इसी में सबका कल्याण है। और जैसे परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी का रिश्ता कितना बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है एक तरह से माना जाए, तो इसमें इतनी कलुषता आ गई है आज के समय में, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये संस्कार के खिलाफ है। संस्कार के ऊपर है, संस्कार के खिलाफ है। संस्कार के खिलाफ है। उसको अपने परिवार में मेंटेन करना चाहिए जी हर गार्जियन को। जी। आप मैडम जी, आप भी साथी हैं? हाँ साथ में हैं। तो आपके क्या थी, बिटिया थी कि? हाँ बिटिया थे, लेकिन तो यही बोल रहे हैं, बताओ जिसके पास 6 गो बिटियाँ हैं वो कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा, कैसे दहेज देगा, कैसे रहेंगे? रक्षा चलाते हैं बेचारा, रक्षा चला कैसे ब्याह शादी करे हैं। हम लोग बताओ कैसे हम क्या करें? अब ये लोग इतना इतना घटना दिखाएं करके जी जान से मारे, यही लोग मारे हैं जान से। देखिए दोस्तों, पूरे सभी लोगों से हमने बयान लिया और यही पता चला है कि बिटिया की जो है वो आत्महत्या नहीं है, उसे दहेज को लेकर के वहाँ तक पहुँचाया गया। अगर वो अपने से फांसी लगाई है या परिवार वाले लगाए हैं, ये सब अभी संदिग्ध मामला है। उसका बॉडी गया है पोस्टमार्टम के लिए, जो वहाँ से निकलता है, जो भी जांच में आता है, तो उसके अनुसार सज़ा दी जाएगी उन लोगों को। मैं यहाँ के प्रशासन और जो भी इस जांच को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से और ट्वीट भी करूंगा कि उस बिटिया को न्याय दिया जाए और निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि उसे जो भी उसमें कातिल पाया जाए उसे सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। मैं रवि प्रकाश। जय हिंद, जय भारत।